हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन से मिले हैं राघव जुयाल। तो राघव और जो पवनदीप राजन मिले हैं, तो ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है राघव और पवनदीप राजन के बीच में, और दोनों हाथ मतलब मिलाए हुए हैं, गले लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं कि आखिर राघव और पवनदीप की मुलाकात क्यों हुई है और ये इसका क्या मतलब निकलता है कि आगे चल के इन दोनों का क्या आने वाला है साथ में। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताते ही रहते हैं, पवनदीप राजन की नई नई अपडेट देते रहते हैं अपने चैनल के थ्रू। तो अभी हाल फिलहाल में दोस्तों कुछ देर पहले ही कुछ फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, अपडेट हुई हैं, जिसमें कि पवनदीप और राघव को एक साथ देखा गया है। पवनदीप और राघव दोनों ने एक दूसरे के साथ में फ़ोटो क्लिक करवाए हैं, वीडियोज़ आई है दोनों के साथ में, और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, एकदम बहुत ज़्यादा स्वीट फ़ोटो लग रही है, दोनों को देखकर साथ में अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पवनदीप राजन की और भी मतलब अच्छे अच्छे जो है बॉन्ड बनते जा रहे हैं बॉलीवुड में। और देखिए, राघव जो है आपको पता है टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी जाना माना नाम है और काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर पवनदीप राजन को भी जो है फैंस प्यार दे रहे हैं और उनका भी बढ़ चढ़ कर स्वागत कर रहे हैं उनकी नई जर्नी का। साथ में दोस्तों यहाँ पे अरुणिता कांजीलाल ने भी अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी है। उन्होंने भी दोस्तों कवर सॉन्ग भी गाया था कल 15 अगस्त पर, और जन्माष्टमी पे भी उन्होंने बहुत सारी फ़ोटोज़ अपडेट करी हैं। साथ में पवनदीप की बहन ज्योतिदीप ने भी कई सारी फ़ोटो अपडेट करी थी, जिसमें कि वो राधा के लुक में नज़र आ रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और अरुणिता की हम बात करें दोस्तों, अरुणिता ने अपना वही सिंपल लुक ले रखा है, जिसमें कि उन्होंने चोटी बांध रखी है, मोर पंख लिया हुआ है, जो कि किशन जी अपने उस पे पग पे बांधे रखते थे, लगाए रखते थे, जो कि उनका एक ताज था, एक खूबसूरती को बढ़ाता था उनके चेहरे की। तो वही चीज़ यहाँ पे अरुणिता ने भी मोर पंख को हाथ में लिया हुआ है, जो कि अरुणिता की भी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। और अगर हम बात करें दोस्तों अब कल के कॉन्सर्ट की, तो कल का कॉन्सर्ट का बेहद इंतज़ार है सभी को। शायद इसी वजह से पवनदीप राजन से सभी लोग मिल रहे हैं, उन्हें बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं, विश कर रहे हैं उनके लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अब बस कुछ ही घंटों का इंतज़ार है कि पवनदीप राजन का कल हमें कॉन्सर्ट नज़र आ जाएगा और हमें जो है कॉन्सर्ट के बारे में पता भी चल जाएगा कि आखिर उसमें कैसा रिस्पांस रहा और पवनदीप राजन ने किस तरीके से वहाँ पे परफॉर्मेंस दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट का सब लोग बेहद इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर खबरें ये भी आ रही हैं कि अब इंडियन आइडल 16 का जो है कल ऑडिशन भी है दिल्ली में। तो दोस्तों, दिल्ली के ऑडिशन का सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइनों में लगना पड़ता है। और ऑडिशन में देखो दोस्तों, अगर कोलकाता में जो ऑडिशन हुआ था जुलाई में, तो वहाँ पर जजेस का जो कौन कौन जजेस आए हैं निकल कर, इसकी अभी तक लीकेज नहीं आई है। लेकिन जो कल ऑडिशन होने वाले हैं 17 अगस्त को, जो कि दिल्ली में ऑडिशन रहेंगे, तो इसकी ये थोड़ी थोड़ी खबरों की माने तो आ रही है समझ में कि 17 अगस्त वाले दिन जो ऑडिशन आ रहे हैं, तो उसमें हमें और आपको कुछ जजेस की जो है झलक देखने को मिल सकती है, जिसमें कि दोनों को ही मतलब दो जजेस बता दिए जा सकते हैं कि कौन क्या आखिर इंडियन आइडल 16 में कौन जजेस आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे जजेस का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि इस बार इंडियन आइडल 16 में कौन जजेस आएंगे। क्योंकि खबरें सामने ये भी आ रही थी कि पवनदीप राजन को सोनी टीवी ने और अरुणिता कांजीलाल दोनों को अप्रोच किया है और कि इन दोनों को लेंगे सोनी वाले इंडियन आइडल 16 में। क्योंकि जिस भी रियलिटी शो में पवनदीप और अरुणिता पहुंच जाते हैं, वो रियलिटी शो सुपर डुपर हिट हो जाता है। तो इसी के चलते दोस्तों, यहाँ पर यही माना जा रहा है कि यहाँ पर सोनी चैनल ने दोनों को अप्रोच किया था, चैनल पे अपने बुलाया था इसमें और दोनों को ही। लेकिन यहाँ पे अब खबरें ये भी आ रही है दोस्तों कि जो पवनदीप राजन है, उनके कई सारे कॉन्सर्ट पहले से ही मतलब बुक्ड है,
जो कि सितंबर में भी रहेंगे, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी और दिसंबर में भी। तो इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि जो ये है इंडियन आइडल 16, वो करीब 5-6 महीने चलता है दोस्तों। तो 5-6 महीने जब चलेगा तो वो अपने कॉन्सर्ट नहीं कर पाएंगे, और जब वो कॉन्सर्ट नहीं कर पाएंगे तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके साथ में चॉकलेट वैली कंपनी या फिर किसी अदर के साथ में जो इनके बुकड हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे कोई और उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है अब पवनदीप को वही करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 महीने में वैसे भी उनके कई सारे कॉन्सर्ट जो है वो कैंसिल हुए हैं और रिप्लेस भी किए गए थे। लेकिन अब दोस्तों देखो, कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है, ना ही चॉकलेट पाई वैली कंपनी। इनफैक्ट वैली कंपनी की माने तो वो तो 1 महीने में कम से कम पवनदीप से 7-8 कॉन्सर्ट करने की उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फ़िलहाल पवनदीप राजन का इंडियन आइडल 16 में जाना नामुमकिन सा लग रहा है। हालांकि अगर वो पहुँचते तो शायद हमें भी बेहद खुशी होती और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता इंडियन आइडल 16 में पवनदीप राजन को जजमेंट करते हुए देखते हुए। लेकिन अगर हम माने अब दोस्तों, तो यहाँ पे जो निकल के आए हैं जजेस, तो कल देखिए होना हो दोस्तों 1 से 2 जजेस का खुलासा हो ही जाएगा कि मतलब इन दोनों में इंडियन आइडल 16 में कौन आ रहा है जज बन के। क्योंकि ज़्यादातर यही देखा गया है कि जब भी दिल्ली ऑडिशन होता है तो वहाँ पे जजेस की झलक दिखा दी जाती है। तो उम्मीद यही लगाए बैठे हैं सभी लोग कि कल पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट के साथ साथ हमें इंडियन आइडल 16 के जज भी पता चल जाएंगे, क्योंकि इस बार इंडियन आइडल 16 में जज कुछ हटके होने वाले हैं और कुछ अलग ही लेवल के होने वाले हैं। क्योंकि पिछले सीज़न में बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आई थी पार्शियलिटी वाले चीज़ों को लेकर, और बहुत सारी फेवरेटिज्म, ये सारी चीज़ें। तो इस बार कुछ अलग होगा, सोनी टीवी जो है कुछ अलग लेकर आने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि हर साल हर सीज़न में कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ अलग तरीके से किया जाता है। तो इस बार जो पूरा मतलब कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है वो जजेस के ऊपर किया जा रहा है कि आखिर कौन से जज लेकर आए जाए कि ऑडियंस उससे बिल्कुल ही कनेक्ट हो जाए, और जो भी जजमेंट करें जज तो उसको बिल्कुल ही लास्ट और फाइनल डिसीज़न माना जाए, और जनता बिल्कुल भी ये ना सोचे कि हाँ फेवरेटिज्म हुआ है या फिर गलत डिसीज़न लिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता दें कि जो सबसे पहला नाम सामने आ रहा है जज का, तो एक जो नाम बिल्कुल कंफर्म माना जा रहा है, 90% आप ले लें कि ये तो होंगी, तो उनका नाम है दोस्तों श्रेया घोषाल। तो श्रेया घोषाल को हमने पिछले सीज़न में भी देखा था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है पिछले सीज़न में श्रेया घोषाल के जजमेंट को, और बहुत ज़्यादा सराहा गया था कि श्रेया घोषाल रहेंगी। और अगर श्रेया घोषाल 1% नहीं रही, वैसे तो दोस्तों 90% हैं चांसेस कि श्रेया घोषाल रहेंगी यहाँ पर, और कल उनके ऊपर से पर्दा हटने वाला है, श्रेया का चेहरा दिखने वाला है हमें और आपको। और लेकिन जो दूसरा जज है दोस्तों, वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई सीज़न में आ चुके हैं इंडियन आइडल के, वो है हिमेश रेशमिया। तो श्रेया घोषाल के साथ इस बार हिमेश रेशमिया जज करते हुए दिखाई देंगे, और इससे पहले भी उन्होंने कई सीज़न जज किए हैं और जनता ने उनके जजमेंट को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया है और बिल्कुल भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठी है आज तक। तो हो सकता है सोनी टीवी वापस से हिमेश रेशमिया को लेकर आए, लेकिन अगर उनके पास डेट्स रहीं तो वो ज़रूर आएंगे। और जो तीसरा जज है दोस्तों, तो उसको हम आपको बता देते हैं, वो अभी भी कंफ्यूजिंग है, अभी भी उनका डाइसी है कि वो आएंगे या नहीं, और वो है नेहा कक्कड़। तो दोस्तों यहाँ पे नेहा कक्कड़ के चांसेस कह सकते हैं कि 40% लग रहे हैं, क्योंकि SS3 भी अब स्टार्ट होने वाला है और SS3 में नेहा कक्कड़ का कंफर्म माना जा रहा है कि नेहा कक्कड़ वहाँ दिखाई देंगी जज बनते हुए। तो अभी भी तीसरा जो जज है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन इन 2 जज को कंफर्म माना जा रहा है, श्रेया घोषाल और हिमेश रेशमिया। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इंडियन आइडल 16 में आप किसको जज करते हुए देखना चाहते हैं, आप किसे चाहते हैं कि कौन 3 जज बनकर आए इंडियन आइडल 16 में। तो जो भी आपकी राय एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना मत जाए। मिलती है कोई नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।